नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और हमारे समाचार की प्रस्तुत करता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। 7 कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद राजू बिष्ट ने बारिश से क्षतिग्रस्त हुए बालासन पुल का लिया जायजा। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने शनिवार को बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए सिलीगुड़ी के माटीगढ़ा स्थित बालासन पुल का जायजा लिया। उनके साथ माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन भी मौजूद थे। बता दें कि लगातार बारिश के कारण बालासन पुल के एक पिलर में दरार आने के बाद प्रशासन की ओर से इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही को रोक दी गई है। इस मार्ग को सिलीगुड़ी, बागडोगरा और पानी टंकी की ओर मोड़ दिया गया है। इस दौरान राजू बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सिलीगुड़ी में 4 लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा बालासन पुल को तोड़कर यहां नया पुल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा बालासन से सेवक तक 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। इससे दार्जिलिंग मोड़ में जाम की समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो जाएगा। ये जो रोड है, ये रोड अभी NHAI ने PWD को स्टेट को दिया हुआ है मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए। 1964 का बना हुआ ब्रिज न कभी मेंटेनेंस पे जाता है न कभी रिपेयर होता है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का तो मुझे लगता नहीं यहाँ हमारे इंजीनियर को पता भी होगा, ऐसा भी कुछ होता है। सो इस वजह से ये घटना घटी है, बहुत दुखद है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सिलीगुड़ी के जनता को ये बता देना चाहता हूँ, जो हुआ सो हुआ। मुझे लगता है ये भी अच्छे के लिए हुआ। अभी तो एक बार टेम्परेरी, क्योंकि यहाँ पे जो पोल है 10-10 मीटर के गैप में पोल है, बीच का एक पोल गिरा है। इस वजह से पूरा 20 मीटर का जो एरिया है उसके ऊपर में एक बेली ब्रिज बनेगा। बेसिकली ये प्री फैब्रिकेटेड जो है लोहे का एक जो स्ट्रक्चर बनेगा और वो पुल के नीचे लगाया जाएगा, जिसके कारण सारा वजन उस पर आएगा। और जो अभी 260 मिलीमीटर नीचे धंसा हुआ है जो एक पोल बीच का, उस पर लोड ना आकर के वो बेली ब्रिज के ऊपर में पूरा जो है भार आ जाएगा। और मुझे लगता है ये अगले 25 दिन में तैयार हो जाएगा और 25 दिन बाद जो है सुचारू रूप से यहाँ पे गाड़ियाँ चलना शुरू होगी। कल ही मेरी NHAI के लोगों से भी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज उनसे भी बात हुई थी। वो स्वयं भी आए थे, उन्होंने भी देखा है। PWD के साथ इंजीनियर मिल करके एक ये टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है जो 25 दिन में तैयार हो जाएगा और सुचारू रूप से एक बार ट्रैफिक चालू हो जाएगा। क्योंकि पुराना ब्रिज है, इसमें कुछ भी हम जैक लगा करके एडिशनल कुछ भी नहीं कर सकते। वो टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण वो संभव नहीं है। लेकिन ये एक बार बेली ब्रिज बनने के कारण ये एक बार काम शुरू हो जाएगा। बंगाल में लोकतंत्र असहाय, दिनहाटा में जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। ये बातें कही है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक ने। तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्षा साइनी घोष द्वारा दिनहाटा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के भारी मतों से जीतने एवं यहां किसी तरह का मुकाबला नहीं होने की टिप्पणी पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक ने पलटवार किया है। दिल्ली से लौटने के दौरान बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से मुखातिब होकर उन्होंने कहा, राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। केंद्रीय मंत्री ने भवानीपुर चुनाव का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि भवानीपुर उपचुनाव के दौरान आम लोगों को मतदान से रोकने का प्रयास किया गया। लगभग 90,000 मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने में विफल रहे। इस घटना से यहां समझ आ सकता है कि आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का कितना उपयोग कर पा रहे हैं और बंगाल में लोकतंत्र कितना असहाय हो गया है। दिनहाटा में भी यही हो रहा है। दिनहाटा चुनाव के मामले में तृणमूल कांग्रेस जिस तरह आम आदमी को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, पर यहाँ के लोग तृणमूल के झांसे में नहीं आएंगे। आम लोग निर्भीक होकर घर से निकलकर भाजपा उम्मीदवार अशोक मंडल को भारी अंतर से चुनेंगे। देखुन যেভাবে আপনারা দেখছেন যে প্রশাসন এবং তৃণমূল কংগ্রেস মিলে পশ্চিমবাংলায় শাসন চালাচ্ছে এবং আমরা এর আগে ভবানীপুরে নির্বাচনের সময়ও দেখেছি যে লোককে
ভয় দেখিয়ে যাতে সাধারণ ভোটাররা তারা যাতে নিজেদের ভোটদান থেকে বিরত থাকে সেই চেষ্টা করা হয়েছে এবং প্রায় 90,000-এর বেশি যারা সাধারণ ভোটার রয়েছে তারা নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পায়নি। স্বাভাবিকভাবেই সেই ঘটনার দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে বাংলার গণতন্ত্র কতটা বাংলায় গণতন্ত্র সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার নিজেদের প্রয়োগ করতে পারছে এবং বাংলায় গণতন্ত্র কতটা অসহায় হয়ে পড়েছে। আর দিনহাটার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বলবো যে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে, দিনহাটার সাধারণ মানুষ তাতে বিন্দুমাত্র বিভ্রান্ত হয়নি। সাধারণ মানুষ তারা বেরোবে এবং আমাদের যিনি প্রার্থী রয়েছেন অশোক মণ্ডল মহাশয় তাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করবেন। ट्रक के धक्के से नाबालिग की मौत। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर गुजरिया क्षेत्र में तेज रफ्तार एक ट्रक ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े एक नाबालिग को पीछे से जोरदार धक्का मारा, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक नाबालिग खड़ी थी, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही इस्लामपुर जिला पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ট্রাক ওয়ালাটা এমন ভাবে গাড়ি তার উপরে রান ওভার করে যে মানে আমি বিভৎস আকারে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। এখন কিছু বলার ভাষা পাচ্ছি না আমি খুঁজে। খুবই মর্মান্তিক, খুবই দুঃখজনক। ওর মাথার যা কিছু আছে সব কিছু বেরিয়ে গেছে। এবং শুধু এটাই না, যখন ওই ড্রাইভারকে ধরতে স্থানীয় বাসিন্দারা ধরতে চেষ্টা করে তখন তাকে চেজ করে ড্রাইভার মানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে যারা ধরতে গেছিল তাদেরও উপর আক্রমণ করেছে। ধরা পড়েছে। যার উপর আক্রমণ করেছে ওর নাম হলো নূর। ওই ছেলেটা এখানে গ্যারেজ করে সামনেই ওর বাড়ির পাশে ওর গ্যারেজ আছে। যে মেয়েটি মারা গেছে তার বাড়ির পাশে ওর গ্যারেজ আছে। ও যখন ধরতে যায় ড্রাইভার ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে আঘাত করেছে এবং তাকেও হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি এটাই বলবো, মেয়েটা মানে ঠিক ওই ক্লাসটা বলতে পারলাম না, কিন্তু 12 থেকে 13 বছর বয়স। পুলিশ প্রশাসন এখানে এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য আমি বলবো যে ড্রাইভারটার কত সাহস যে যারা ধরতে গেছে তার উপরেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে সে হামলা করেছে। এই বিষয়টা আমার মনে হয় প্রশাসনকে খুব ভালোভাবে দেখা উচিত। अलीपुरद्वार में 2 सुतली बम बरामद। इलाके में मचा हड़कंप। अलीपुरद्वार 2 नंबर प्रखंड के भाटीबाड़ी ग्राम पंचायत के कुमारीजान इलाके में शनिवार सुबह राशन डीलर जितेंद्र दास के घर के पीछे 2 ताजा सुतली बम बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस बारे में जितेंद्र दास ने बताया, कल रात वे अपने घर के सामने सड़क पर जोरदार धमाका हुआ और शनिवार सुबह जब वे सोकर उठे तो उन्होंने अपने घर के पीछे 2 ताजा सुतली बम देखा। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना भाटीबाड़ी चौकी की पुलिस को दे दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। इधर खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के अलीपुरद्वार 2 नंबर ब्लॉक के अध्यक्ष लुइस कुजूर समेत तृणमूल नेतृत्व मौके पर पहुंचे। तृणमूल प्रखंड के अध्यक्ष लुइस कुजूर ने कहा कि अलीपुरद्वार 2 नंबर प्रखंड इलाका काफी शांतिपूर्ण है। इलाके में सभी लोग सद्भाव से रहते हैं। उन्होंने इस काम से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। खबर मिलते ही बॉम्ब स्क्वाड दस्ते के जवान भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बमों को निष्क्रिय कर दिया। इधर घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। ইনকোয়ারি স্টেজে আছে, আমরা এখন এই মুহূর্তে বলতে পারবো না। বোম স্কোয়াড এসছে, কী ধরনের বোমের কতখানি কি আছে, কি কত ক্ষমতা সম্পন্ন বা কী আছে সেগুলো ওরাই বলবে। আমরা ইনকোয়ারি করে দেখছি কারা বা কে এটা করেছে, কী জন্য করেছে, ওটা আমাদের কাছে আছে। শেষ করছে ওটা বোম স্কোয়াডকে আমরা দেবো এক্সপার্ট ওপিনিয়ন। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उत्तर बंगाल दौरा, कल से प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल यानी रविवार को उत्तर बंगाल दौरे पर आ रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा तैयारियों का व्यवस्था करने में जुटी हुई है और कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। इसलिए उत्तर कन्या समेत सिलीगुड़ी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा खुद पूरे सुरक्षा इंतजामों पर नजर रखे हुए है। पुलिस के उच्च अधिकारियों को कड़ी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।
इस बीच मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर फिर से फुलबाड़ी के हेलीपैड को नया रूप दिया गया है। डीसीपी जय टुडू और एसीपी शुभेंद्र कुमार आज हेलीपैड समेत आसपास के इलाकों की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे थे। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका यहां पहला उत्तर बंगाल दौरा है। मुख्यमंत्री कल बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरेंगी और सीधे बाघाजतीन पार्क पहुंचेंगी। वे वहां सिलीगुड़ी पुलिस के विजयी सम्मेलन में शिरकत करेंगी। इसके बाद सोमवार को वह उत्तर कन्या में प्रशासनिक बैठक करेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री मंगलवार को करशांग जाएंगी। मुख्यमंत्री वहां प्रशासनिक बैठक करेंगी, साथ ही भूस्खलन प्रभावित इलाकों का जायजा भी लेंगी। দলীয়ভাবে জানতে পেরেছি যে আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আগামীকাল উত্তরকন্যায় আসছেন এবং এখানে আসার আগে উনি শিলিগুড়িতে বাঘাযতীন পার্কে একটি বিজয়া সম্মেলনী করবেন, সেখানেও আমরা থাকব এবং উনি এখানে পরপর 5 দিনের ওনার সফর রয়েছে। সেখানে উনি প্রশাসনিক বৈঠক আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি নিয়ে করবেন এবং দলীয় কর্মীদের সাথেও সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে ওনার। তো সেই উপলক্ষে আমরা এসেছি। আজ আমরা এখানে একটু ডেকোরেশনগুলো এখানে দিদি আসার জন্য যে সমস্ত করণীয় ঝান্ডা ফেস্টুন বাঁধা এই কাজগুলো আমরা দেখভালের জন্য এসেছি এবং আমাদের কাজগুলো কিছু কিছু করা হয়েছে, আরও শুরু হবে। সন্ধ্যা থেকে আমরা झंडा टंडागुला लगानोर काजगुला करूँ। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथी मूड, तो अभी ऑर्डर करिए स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखिए सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, एमजी रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। डामरू इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए। डामरू फर्नीचर, पीसी मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 03532545 डामरू, साउथ एशिया's largest furniture manufacturer. मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400.
कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्षा साइनी घोष का दावा, दिनहाटा उपचुनाव में फाइट नहीं, होगी टीएमसी की जीत। दिनहाटा में फाइट नहीं होगा, हम जीतेंगे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्षा साइनी घोष ने ये बातें कही। वहां कूच बिहार में दिनहाटा उपचुनाव के प्रचार के लिए आज सुबह कोलकाता से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरी थी। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साइनी घोष का भव्य स्वागत किया। साइनी घोष ने कहा कि मैंने सोचा था कि मैं एक कर्मी सभा करूंगी, लेकिन मुझे उपचुनाव से ही शुरुआत करनी पड़ रही है। मुझे पश्चिम बंगाल के लोगों का प्यार मिला। अगर उत्तर बंगाल के लोगों का प्यार मिलता है तो आने वाले दिनों में भी विकास की प्रवृत्ति जारी रहेगी। আনন্দ লাগছে। কর্মী সভা করব ঠিক করেছিলাম প্রথমে, কিন্তু উপনির্বাচন দিয়ে শুরু করতে হচ্ছে। এখানে আমাদেররা এখানে রয়েছেন, স্টেট কমিটির মেম্বাররা রয়েছেন, আর কি সুন্দর ওয়েলকাম কুচবিহারের পক্ষ থেকে, দিনাজপুরের পক্ষ থেকে। মনে হচ্ছে জমিয়ে খেলা, ফাইট কিছু হবে না, জিতবো, ফাইটের কি আছে। अलीपुरद्वार के कालचिनी में उत्तर बंगाल डूअर्स क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की केंद्रीय समिति की बैठक संपन्न। अलीपुरद्वार के कालचिनी में उत्तर बंगाल डूअर्स क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की केंद्रीय समिति की बैठक शनिवार को कालचिनी के एक चर्च में संपन्न किया गया। बैठक में संगठन के सचिव KN चैटर्जी और सह संपादक संतोष गुरुंग ने हिस्सा लिया था। आज की बैठक में उन्होंने एक बार फिर राज्य सरकार के द्वारा तराई डूअर्स अल्पसंख्यक विकास परिषद बनाने की मांग की। बैठक में उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों और ब्लॉकों के अधिकारियों ने भाग लिया था। जी, हमारा संगठन है नॉर्थ बंगाल ऑल डूअर्स क्रिश्चियन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आज सेंट्रल कमेटी का मीटिंग था और सभी ब्लॉक के पदाधिकारियों को और जेपी के पदाधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। और हमारा कुछ भावी रणनीति है। हमारे वर्तमान सरकार से जो मांग है, बहुत सालों से हम उस मांग को उठा रहे हैं डेवलपमेंट बोर्ड का। तो अभी हम लोग एक नीति हम लोग अपना रहे हैं। अभी हम लोग बोलना नहीं चाहेंगे उसको, यह हमारा भीतरी मामला है। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग था। आप लोगों को बाद में मीडिया के थ्रू से हम लोग क्या करने जा रहे हैं उसका अपडेट मिल जाएगा। लेकिन हम लोग एक बात आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आज हमारा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट और कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से भी सभी लोग थे। और कुचबिहार में हमारा अभी डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है। सो हम लोगों ने एक सांगठनिक मीटिंग को किया है और हम लोग अभी ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में और हमारे उत्तर कन्या में, जिसके द्वारा CMO ऑफिस तक हमारा बात को हम लोग पहुंचा पाए, इसके लिए हम लोग सांगठनिक चर्चा किए हैं। बहुत ही जल्दी आप लोगों को हमारे जो कार्य जो भी है सूची, उसका आप लोगों को पता हो जाए। आपका नाम? मैं पास्टर संतोष गुरु, जनरल सेक्रेटरी ऑफ नॉर्थ बंगाल ऑल डूअर्स क्रिश्चियन माइनॉरिटी। पश्चिम बंगाल में त्योहारी सीजन पड़ रहा है महंगा। कोरोना वायरस के संक्रमण में देखा जा रहा है बड़ा उछाल। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ने लगा है। त्योहारी सीजन इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। बंगाल में बढ़ते संक्रमण के चलते फिर से खुलने लगे सेफ होम व कोविड वार्ड। नाइट कर्फ्यू में भी सख्ती बरती जा रही है। देखा जाए तो वैक्सीनेशन के बाद आम लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता घटी है और कोविड नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से कोरोना का प्रकोप समाप्त नहीं हुआ है। लोगों को सतर्क और जागरूक रहने की बेहद आवश्यकता है। दार्जिलिंग के SDO बंगले में 19 अक्टूबर को हुए भूस्खलन में कांस्टेबल सुमन थापा उक्त भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। आज सुबह करीब 10:30 बजे कांस्टेबल का शव बरामद किया गया। उनके पार्थिव शरीर को आज अंतिम संस्कार के लिए उनके घर ले जाया गया। परिवार की ओर से मनोज थापा ने इस बात की जानकारी दी। विभाग की एक वरिष्ठ अधिकारी
सेविका लामा ने बताया कि एनडीआरएफ, दमकल और नागरिक सुरक्षा को तैनात कर बचाव अभियान चलाया गया था, जिसके तहत कांस्टेबल सुमन थापा का शव बरामद किया गया है। आज सभी ने उनको नम आंखों से विदाई दी। मनोज कुमार थापा जो आज तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, आदरणीय दाई मेरो मामाको छोरा सुमन थापा 19 तारिक राति 8:30 बजी उहाँको जुन चाहिँ दुर्घटना भयो, त्यसपछि खोज्ने क्रम जारी रह्यो। त्यसको निम्ति विभिन्न विभागहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ र आज ठिक अहिले 10:30 बजी 10:30 बजी उहाँको पार्थिव शरीर निकाल्नमा सक्षम बन्यो। तर पार्थिव शरीर निकाल्दा उनलाई खिचिएको माटो ढुङ्गाहरूले उनको शरीर असह्य अथवा देख्न लायकको छैन। त्यसले गर्दाखेरि घर परिवारलाई पनि हामी उनको शरीर पाएको मात्रै जानकारी गऱ्यौँ र उनको शरीरलाई हामी घरतिर लानेछौँ। अहिले हामी यो पोस्टमार्टममा ल्याएका छौँ र तपाईँले जसले सघाउनु भयो त्यसको निम्ति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र हामी कसैलाई दोषारोपण गर्न चाहँदैनौँ। उनको छोरा अर्पण थापा जो अहिले भर्खरै मात्र मिडियासित पनि राखेर बोल्न सक्षम नहुँदा सायद उनलाई परेको चोट उनीमाथि नै भएकोले गर्दा हामीले पनि केही सहानुभूति दर्शाउनुपर्छ र यसो हुँदाखेरि म सुमन थापाको भाइको हैसियतमा यहाँलाई यही जानकारी गराउँदछु। जसले उहाँलाई उहाँको पार्थिव शरीर निकाल्न लागि सहयोग गर्नुभयो यसको निम्ति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र सम्बन्धित विभागले उहाँ सुमन थापा वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको अन्डरमा भएको कन्स्टेबल भयो, एसजी हुनुहुन्थ्यो, होमगार्ड हुनुहुन्थ्यो र उहाँ सर्भिस पिरियडमा नै उहाँको दुर्घटना भएकोले गर्दा उहाँले पाउनुपर्ने सहुलियतहरू यथाशीघ्र तपाईँले गरिदिनुहुन्छ। कुनै झिझो नमानिकन उहाँको छोराले पाउनुपर्ने सहुलियत अनि उहाँको श्रीमतीले पाउनुपर्ने, उहाँको परिवारहरूले पाउनुपर्ने सहुलियतहरू सोझै गरिदिन्छ भन्ने आशा गर्छु र कुनै कुरामा पेपरहरूमा गडबड भयो भने पनि त्यसमा तपाईँले सुधार दिनुहोस् र सानो गल्तीलाई ठुलो गल्ती नसम्झेर। 19 तारिक रातिको घटना हो, जुन घटनामा चाहिँ जुन पहिरोमा चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ सदर महकुमा शासकको बङ्गलोमा पहिरो गएर चाहिँ त्यहाँनिर जुन चाहिँ नाइट गार्ड हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यो पहिरोको चपेटमा परेर मिसिङ हुनुहुन्थ्यो र उहाँको बडी चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एन्ड सिभिल डिफेन्स र एनडीआरएफ, डिएमजी, यहाँ लोकल पुलिस अनि हाम्रो लोकल समाज, सिभिल डिफेन्सहरू सबैको सहयोग, अथक सहयोगमा उहाँको बडी रिकभर गर्न आज हामी सक्षम भयो र उहाँलाई चाहिँ रिकभर गरेर चाहिँ उहाँको डेड बडीलाई रिकभर गरेर हस्पिटलमा लगेर उहाँको डेड डिक्लेयर भएपछि उहाँलाई पोस्टमार्टम गर्नु यहाँनिर ल्याइएको छ र पोस्टमार्टम पछि चाहिँ उहाँलाई हामी घरमा पठाइदिनेछौँ र यसमा चाहिँ हामीलाई सबै एनडीआरएफ, डिएमजी, लोकल पुलिस र हाम्रो सिभिल डिफेन्स जो भलिन्टियरहरू छन् उहाँहरूले र रङ्गलीकै उहाँको बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो, त्यो गाउँको सबै समाजको युथहरूले सबैले हामीलाई पूर्ण एकदमै सहयोग गरेर चाहिँ हामी यो काममा सफल भएको छौँ है। उहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो घटना चाहिँ अब कतिवटा हाम्रो पाहाडमा यसरी ल्यान्डस्लाइडहरू हुँदाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ बर्खाको पानीलाई चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि च्यानलाइज गरेको छैनौँ भने चाहिँ यसरी डरलाग्दो ठुलो घटना भएर जान्छ। हुन त यहाँनिर एउटाको मात्रै ज्यान गयो, अरू ठाउँमा धेरैजनाको ज्यान जानु सक्छ हो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम ध्यानमा राखेर चाहिँ यो ल्यान्डस्लाइडदेखि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो गाउँघरलाई चाहिँ सेफ राख्नु, यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिल्यै चाहिँ ध्यानमा राखेर हाम्रो जुन चाहिँ झोडा नालाहरू छ जहाँनिर क्र्याक भएको छ त्योहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो परेको पानीलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग च्यानलाइज गरेर लानुपर्छ। कहीँ ब्लक भएको छ भने त्यो पहिल्यैदेखि खोलेर राख्नुपर्छ। आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है।
मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव।